नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा मोटर्स की दो गाड़ियों की। हाल ही में लॉन्च हुई टाटा अल्ट्रोज की आई टर्बो की XT वेरिएंट को हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट के साथ। इन दोनों कंपैरिजन जो होगा वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी में ही होगा, क्योंकि आई टर्बो में कोई भी डीजल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन करने की सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इन दोनों का प्राइस पॉइंट। टाटा नेक्सॉन की आई टर्बो अल्ट्रोज की एक शोरूम प्राइस है 7.73 लाख और टाटा नेक्सॉन की XM की एक शोरूम प्राइस है 7.99 लाख, जो कि सिर्फ 26,000 रुपीज़ ज़्यादा है आई टर्बो से। इन दो गाड़ी की जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ये दो गाड़ियाँ कुछ डिफरेंट सेगमेंट की है। टाटा अल्ट्रोज जो है वो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, जबकि टाटा नेक्सॉन जो है वो एक कॉम्पैक्ट SUV है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपको क्यों 26,000 एक्स्ट्रा पे करके टाटा की नेक्सॉन को चूज़ करना चाहिए ओवर टाटा की अल्ट्रोज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस कंपैरिजन की शुरुआत हम इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशन कंपेयर करके शुरू करते हैं। तो टाटा नेक्सॉन की जो लेंथ है वो है 3994 mm, जो कि 4 mm ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाटा अल्ट्रोज जो कि है 3990 mm। टाटा नेक्सॉन की जो विड्थ है वो 66 mm ज़्यादा है कंपेयर करेंगे हम तो अल्ट्रोज के साथ। इसके हाइट भी 84 mm ज़्यादा है और व्हील बेस जो है वो टाटा अल्ट्रोज का 3 mm ज़्यादा है नेक्सॉन से। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो टाटा नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 44 mm ज़्यादा है और बूट स्पेस भी 5 लीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाटा की अल्ट्रोज। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की इन दोनों वेरिएंट की टायर साइज़ की कंपेयर करते हैं तो टाटा नेक्सॉन की XM वेरिएंट में आपको 215/60 R16 इंच की व्हील मिलेगा, जबकि टाटा की अल्ट्रोज में आपको 195 सेक्शन के व्हील के साथ साथ फिर 195, 55 और R16 इंच के व्हील मिलेगा। इन दोनों गाड़ियों में आपको जो फ्यूल टैंक मिलेगा उसमें टाटा नेक्सॉन का जो फ्यूल टैंक है वो लगभग 7 लीटर ज़्यादा है और जो टर्निंग रेडियस है वो भी 0.1 mm से ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा की अल्ट्रोज से। तो इस डायमेंशन की कंपेयर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन जो है वो लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज और ग्राउंड क्लियरेंस वाइज सुपेरियर गाड़ी है टाटा अल्ट्रोज से। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है आपको अंदर से ज़्यादा खुली हुई मिलेगी और इसमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। इसके पिछले सीट में भी आप 3 लोग, 3 अडल्ट को आराम से बिठा सकते हैं अगर हम अल्ट्रोज से कंपेयर करेंगे तो। इसका फ्यूल टैंक भी 7 लीटर ज़्यादा है और उसमें बूट स्पेस भी ज़रा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड नए लॉन्चेस, गाड़ी के कंपैरिजन और गाड़ियों के रिव्यू लाते रहते हैं। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों की अब इंजन के बारे में हम बात करते हैं। टाटा मोटर्स ने इन दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन का ऑप्शन दिया है, जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट, जिसको कि टाटा रिवोट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो टाटा नेक्सॉन में आपको जो पावर फिगर मिलेगा इसमें वो है 108 bhp की पावर एट 5000 RPM और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 से लेकर के 4000 RPM तक। जब बल्कि टाटा की अल्ट्रोज में आपको वही पावर मिलेगा 108 bhp का, लेकिन 5500 RPM पे और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 1500 से लेकर के 5500 RPM पे। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा नेक्सॉन की जो पीक पावर है वो आपको 500 RPM नीचे मिलेगा और टाटा अल्ट्रोज की जो पीक टॉर्क है वो आपको 250 RPM से नीचे मिलेगा अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा की नेक्सॉन से। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन में आप टॉप स्पीड को ज़्यादा इजीली अचीव कर सकते हैं, जबकि टाटा की अल्ट्रोज में आपको जो पीक टॉर्क है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि नीचे वाले RPM से मिल सकता है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की माइलेज के बारे में। टाटा अल्ट्रोज की जो माइलेज है वो थोड़ा सा आपको बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टाटा की नेक्सॉन। टाटा अल्ट्रोज की जो क्लेम माइलेज है वो है 18.23 किलोमीटर पर लीटर और टाटा नेक्सॉन की जो क्लेम माइलेज है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन हमारे रिसर्च के दौरान हमें ये पाया गया है कि टाटा नेक्सॉन की जो माइलेज है वो 13 से 15 किलोमीटर
पर लीटर का सिटी में और 16 किलोमीटर पर लीटर का हाईवे में शो करता है, जबकि टाटा अल्ट्रोज जो है वो 13 टू 16 किलोमीटर पर लीटर का सिटी में और 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हाईवे में शो करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में। टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोज की जो इंजन है वो सेम है और सेम पावर फिगर लगभग डिलीवर करता है, लेकिन टाटा की नेक्सॉन में वही इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, जबकि टाटा की अल्ट्रोज में आपको वही इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो एक गियर का ऑप्शन मिलता है, 6 गियर का ऑप्शन मिलता है टाटा नेक्सॉन में, वो आपको एक ईज़ प्रोवाइड करता है ओवर टाटा की अल्ट्रोज। अगर आप 100 की आरपीएम पे क्रूज़ करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी की जो आरपीएम होगी टाटा की नेक्सॉन में वो 1700 से लेकर के 2000 आरपीएम के बीच में होगी। लेकिन अगर आप टाटा की अल्ट्रोज में 100 की स्पीड पे क्रूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2000 से आरपीएम को ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें एक एक्स्ट्रा गियर जो है अवेलेबल है वो नहीं है। तो आप जो टॉप्स की स्पीड है वो आप ज़्यादा इजीली अचीव कर सकते हैं टाटा की नेक्सॉन में। और इन गियर एक्सेलरेशन भी टाटा की नेक्सॉन का काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टाटा की अल्ट्रोज, क्योंकि इसमें जो पीक टॉर्क है यानी कि जो फिलहाल जो टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर वो ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा की अल्ट्रोज से। तो टाटा की नेक्सॉन जो है वो एक कम्पैक्ट एसयूवी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसका हाइट भी ज़्यादा है। लेकिन टाटा की जो आई टर्बो अल्ट्रोज है वो एक प्रीमियम हैचबैक है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है और हाइट भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाईवे पे क्विक लेन चेंजिंग करना चाहते हैं या फिर कर्नरिंग करना चाहते हैं तो टाटा अल्ट्रोज की कर्नरिंग स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टाटा की नेक्सॉन। और टाटा की सभी गाड़ियों की हाईवे पे स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, लेकिन टाटा मोटर्स की नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा है, उसमें बड़े टायर्स आते हैं और वो एक रफ एंड टफ गाड़ी की फील देता है। तो इसीलिए पहाड़ी रास्तों में या फिर गांव के रास्तों में जिसमें कि सड़क नहीं होता है या फिर रोड का हालत कुछ ठीक नहीं होता है, उसमें टाटा नेक्सॉन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू टाटा की अल्ट्रोज। टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियों में एक प्लस पॉइंट ये है कि जो सेफ्टी पैक है, जिसमें कि टाटा अल्ट्रोज हो गई, टाटा नेक्सन हो गई या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी हो गई, जो सेफ्टी पैक उसमें मिलता है वो बेस वेरिएंट से ही टाटा अवेलेबल कराती है। तो इन दोनों गाड़ियों में भी कुछ सेम ही हाल है। चलिए बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की कुछ कॉमन सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इन दोनों गाड़ियों में आपको एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ईबीडी, कर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर को बेस वेरिएंट से भी मिलते हैं और इन दोनों वेरिएंट में भी आपको मिलेंगे। इन सारे कॉमन सेफ्टी फीचर के साथ साथ टाटा मोटर्स की इन दोनों गाड़ियों ने ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो कि इन दोनों गाड़ियों की सुपीरियर प्रोडक्ट बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एज कम्पेयर टू अदर कार्स ऑफ दिस सेगमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कुछ कॉमन कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। इन दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो एसी, हीटर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पावर विंडो और आगे और पीछे की डोर में डोर पॉकेट्स के साथ साथ आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स इन दोनों गाड़ियों में आपको 75,000 किलोमीटर्स और 2 ईयर का वारंटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इन सारे फीचरों के अलावा टाटा की आई टर्बो अल्ट्रोज की एक्सटी वेरिएंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं और टाटा की नेक्सॉन। वो है एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फॉग लैम्प, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कूल गो बॉक्स और वॉइस कंट्रोल। और टाटा की नेक्सॉन की एक्सएम वेरिएंट में ऐसे कोई भी फीचर नहीं है जो कि टाटा की अल्ट्रोज में अवेलेबल नहीं है। इन दोनों गाड़ियों में आपको कोई भी डायमंड कट अलॉय व्हील या फिर कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन दोनों गाड़ियों में आपको स्टील व्हील ही मिलेगा। ये तो था इन दोनों गाड़ियों की डिटेल कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं इस कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज की जो आई टर्बो वेरिएंट है उसमें एक टर्बो चार्जर ऐड करके टाटा मोटर्स ने पेश किया है टाटा अल्ट्रोज की ओनर्स के लिए। जो लोग टाटा अल्ट्रोज की
पेट्रोल इंजन को लेकर कुछ शिकायत करते थे कि उसमें जो पावर ही नहीं या फिर ये पावर लैग करता है, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन उभर के निकला है टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में टाटा अल्ट्रोज की आई टर्बो को लेना कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि इस सेगमेंट में उसी टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन अवेलेबल है, जो कि एक फार बेटर सुपीरियर प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू टाटा की अल्ट्रोज। हाँ, टाटा की अल्ट्रोज एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, उसमें आपको नेक्सॉन के मुकाबले कुछ ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं और ये नेक्सन से 26,000 रुपीज़ सस्ती भी है। लेकिन टाटा नेक्सॉन के पास भी ऐसे कुछ एडवांटेज है जिसके कारण आपको टाटा अल्ट्रोज की आई टर्बो को छोड़ के टाटा नेक्सॉन की एक्सएम मॉडल को चूज़ करना चाहिए। वो है इसमें मिलने वाले ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस, ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक, इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी और इसमें मिलने वाली 6th गियर के कारण, जो कि आपको हाईवे क्रूजिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए मेरी कंक्लूजन यही होगा और फिर मेरा ओपिनियन भी यही होगा कि आप टाटा अल्ट्रोज की आई टर्बो वेरिएंट को छोड़ करके, इसकी एक्सटी वेरिएंट को छोड़ करके आप टाटा नेक्सॉन की एक्सएम वेरिएंट को चूज़ कीजिए। वो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो एक्सटी वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन एक्सएम वेरिएंट के कंपैरिजन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।